नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की, वो सारे मौके जो कि एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट को मिलते हैं। ये सारी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी कैरियर ऑप्शंस हैं, वो होटल मैनेजमेंट के बाद आप कर सकते हैं। चाहे आपने अभी अभी अपना जो कैरियर, अपना होटल मैनेजमेंट का कैरियर स्टार्ट किया है, या आप ऑलरेडी इस कैरियर में होटल इंडस्ट्री में काफ़ी समय से हैं, तो ये दोनों के लिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग मैंने यहाँ 20 करीब ऐसे ऑप्शंस चूज़ करके रखे हैं जो कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट करने के बाद। दूसरा, मैं आपको मालूम है कि मैं 2 प्रकार की वीडियोस बनाता हूँ। एक मेरे होटल मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके कैरियर से रिलेटेड होती है। दूसरा, मैं फूड बिज़नेस से, क्लाउड किचन, टेक अवे, रेस्टोरेंट वगैरह से मैं सबसे रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा, आपको वो सारी वीडियोस भी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, या कोई आप एक शेफ़ हो, या फिर किसी भी प्रकार के फूड बिज़नेस से जुड़े हो, अगर आप मेरी होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की वीडियोज़ को देखते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हर किसी का यहाँ पे सपना है कि वो एक बड़ा शेफ़ बन जाए, एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन जाए, जो भी मेनली मुझे होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट देखते हैं। पर आपको यहाँ ये भी समझना होगा, अगर आपको एक शेफ़ बनना चाहते हैं, वो शेफ़ उसलिए ही शेफ़ बना है क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें आती है। मैं आपको ये सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये मालूम है। अगर आप आज से ही ये सारी वीडियोस देखना शुरू करेंगे या इनके बारे में जानकारी लेना शुरू करेंगे, तो आप बहुत ही जल्दी उस मुकाम पर पहुंच पाएंगे। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि मैं अभी सिर्फ कुकिंग की वीडियोस देख लूँगा और मेरा काम चल जाएगा, उसके बाद जब मैं एक पोजीशन पे आऊँगा तब मैं वो चीज़ें देखना शुरू करूँगा, वो चीज़ें सीखना शुरू करूँगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगी। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट भी लेता हूँ, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे। मुझे एक मैसेज आया, एक मेरे स्टूडेंट ही है जो कि बेंगलुरु में रहते हैं। उनकी एज अभी 25 साल हो गई है। उन्होंने मुझसे बोला, मैं आपकी सारी की सारी जो होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है, कुकिंग से रिलेटेड वीडियो होती है, वो देखता हूँ। मैं आपकी जो बाकी वीडियोस वो नहीं देखता। मैंने कहा, वीडियो वो क्यों नहीं देखते? उन्होंने मुझसे बोला, मुझसे ये रिलेटेड नहीं है। मैंने बोला, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो? उन्होंने बोला, मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल शेफ़ बनना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बोला, अगर आपको सक्सेसफुल शेफ़ बनना है तो जो सक्सेसफुल शेफ़ की जो क्वालिटीज़ है, वो वही सारी क्वालिटीज़ है कि वो सारे बिज़नेस को हैंडल कर पाता है। उसको वो सारी चीज़ें मालूम है, एक होटल रेस्टोरेंट को कैसे स्टार्ट करते हैं, फूड कॉस्ट क्या होती है, लोगों को कैसे मैनेज करना है। अगर आप वो नहीं सीख पाएंगे, अगर आप सिर्फ सोचेंगे कि मैं सिर्फ खाना बना के या कुकिंग की वीडियोज़ देख के, कुकिंग का नॉलेज लेके एक सक्सेसफुल शेफ़ बन जाऊँगा, तो आप लाइफ में कभी नहीं बन पाओगे। या आप सोचोगे कि मैं अभी कुकिंग की चीज़ें देखूँगा और 5 साल के बाद, जब आपकी ऑलरेडी 25 है, 5 साल के बाद, जब 30 साल के बाद आप ये चीज़ें सीखना शुरू करोगे, तो ये चीज़ें सीखने के लिए आपको और 5 साल लग जाएंगे। तब तक आपकी उम्र 35 साल हो जाएगी और 35 साल की उम्र में तब तक आपका कैरियर भी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट है, तो प्लीज़ वो सारी वीडियोस, क्लाउड किचन की वीडियोस, बाकी जो भी वीडियोस आती हैं आपकी कैरियर ग्रोथ को लेकर, वो सारी देखिएगा। आपको अगर एक सक्सेसफुल शेफ़ बनना है, बाकी चॉइस आपकी है। आप एक काम को 30 साल में करना चाहते हैं, 25 साल में करना चाहते हैं, या एक काम को आप 60 साल में करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। आपको एग्जीक्यूटिव शेफ़, एक सफल शेफ़ कब बनना है। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। जो सबसे पहला कैरियर ऑप्शन यहाँ है वो है हमारे होटल्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। 5 स्टार भी हो सकते हैं, 4 स्टार भी हो सकते हैं, 3 स्टार्स भी होटल होते हैं, आजकल 2 स्टार और 1 स्टार भी होटल होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे जाके एज ए शेफ़, एज ए कॉमी किसी भी पोजीशन पे काम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है वो है हमारे रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट आपको हर जगह मिल जाएंगे, चाहे आप एक शहर में रहते हैं, एक छोटे गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं। रेस्टोरेंट एक दूसरा ऑप्शन होता है होटल की जॉब के बाद। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं ये भी आपको बता दूं, आप जो भी कैरियर ऑप्शंस इनमें से चूज़ करेंगे, ये परमानेंटली नहीं होते हैं। आपको होटल इंडस्ट्री में अगर आप आ गए, तो आपको समझना होगा कि आपको हर वक्त, हर समय कुछ 2-3 साल के बाद चीज़ें छोड़नी होगी। तो कभी आपको कुछ कहीं पे जॉब मिल जा रही है, तो कभी ये मत सोचिए कि मुझे 60 साल तक वहाँ बिताना है, क्योंकि एक सबसे ज़्यादा मिथ हमारे दिमाग में ये भी होता है। तीसरा यहाँ जो कैरियर ऑप्शन है वो है हमारी कैटरिंग कंपनी। कैटरिंग कंपनी का मतलब है कि ऐसी कंपनीज, ऐसी छोटे छोटे किचन्स होते हैं, छोटे बड़े हर प्रकार के किचन्स होते हैं, जहाँ पे आप लोग इवेंट्स का काम करते हो, आप लोग शादी की कैटरिंग करते हो, आप लोग बर्थडे पार्टीज़ की या किसी भी प्रकार के फंक्शंस होते हैं उनकी कैटरिंग करते हो। तो आप ऐसी कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल कैटरिंग है। हॉस्पिटल कैटरिंग एक बहुत ही बड़ा फील्ड है। कुछ समय पहले तक मुझे नहीं मालूम था, पर मैं भी जब एक कंपनी का एक शेफ़ बना, वहाँ पर मुझे पता
चला हॉस्पिटल कैटरिंग भी बहुत बड़ा ऑप्शन है और यहाँ पे आपको उतनी ही अच्छी सैलरीज मिलती है जितनी की अच्छी आपको होटल्स के अंदर मिलती है। मैंने देखा है कि 5 स्टार के जो शेफ़ होते हैं वो अपने होटल्स की नौकरी छोड़कर हॉस्पिटल्स में एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ ज़्यादा पे मिलती है होटल के मुकाबले। तो ये कैरियर ऑप्शन भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर मैं 5 स्टार होटल की बात करूं तो मैंने इरोज़ इंटरकॉन्टिनेंटल में काम करा है, मैंने द क्लैरिजेस में काम करा है, इसके अलावा मैंने मोज़ेक मसूरी में काम करा है होटल के रूप में। रेस्टोरेंट के रूप में जितने भी आप लोग मेरे पोस्ट देखते रहते हैं उन सब में एक तरीके से मेरा इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं है, वहाँ पर मैंने हर तरीके से काम किया है। इसके अलावा कैटरिंग कंपनी की बात करूँ तो मैंने किसी एक पर्टिकुलर कैटरिंग कंपनी के लिए कभी काम नहीं किया है, बट यहाँ पर अगर मैं बोलूँ मैंने कंपास जो कि एक हमारी यूरोप की सबसे बड़ी आप लोग बोल दीजिए कैटरिंग कंपनी है, मैंने उसके लिए काम किया है। हॉस्पिटल कैटरिंग के लिए बोले तो दिल्ली में आकाश हॉस्पिटल है, उन लोगों के हम लोग थर्ड पार्टी वेंडर के तौर पे मैंने वहाँ काम किया है शेफ़ का। मेदांता हॉस्पिटल में भी मैं था। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है हमारे बैंक्वेट हॉल। बैंक्वेट हॉल स्पेशली शादी के लिए होते हैं या किसी भी प्रकार की पार्टी के लिए होते हैं। यहाँ पे ये कभी कभी हमारे जो होटल्स होते हैं उसके अंदर भी आते हैं, कभी कभी सिर्फ कहीं कहीं पर सिर्फ बैंक्वेट हॉल्स बना दिए जाते हैं जो कि पार्टीज़ वगैरह के लिए होते हैं। तो यहाँ मैंने काम नहीं किया है कभी। इसके अलावा फ़्लाइट किचन कैटरिंग में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपनी ट्रेनिंग्स फ्लाइट किचन कैटरिंग से करी थी। इवन जो मेरी सेकंड लास्ट कंपनी थी उनका मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट शेफ़ था, हमारी गुवाहाटी बेस्ड कंपनी थी। तो फ्लाइट किचन भी एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। उसके बाद आप QSR क्विक सर्विस रेस्टोरेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जैसे कि मैकडोनल्ड हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, क्रंची KFC हो गया, या बहुत सारे ऑप्शन है। इवन इंडिया में भी बहुत सारे इंडियन ब्रांड भी कई सारे हैं जिनको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे किसी भी ऐसी कंपनी के लिए कभी काम नहीं किया है। उसके अलावा आप होटल मैनेजमेंट के जो इंस्टीट्यूट होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे जाके एज अ लेक्चरर ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है पढ़ाने का, शिक्षा देने का, जैसे कि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा जो भी अपनी शिक्षा दूसरों को देता है उसकी हेल्थ भी अच्छी होती है, उसका वेल्थ भी बढ़ता है। क्योंकि जब हम अपनी चीज़ें, अपना ज्ञान, अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करने लग जाते हैं तो हमारी चारों तरफ से वाहवाही होती है, हमारी चारों तरफ से हमारी तरक्की होती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन है वो है क्रूज़ लाइंस का। आप लोग क्रूज़ लाइंस ज्वाइन कर सकते हो एज अ कॉमी, एज अ शेफ़। यहाँ पे 2 तरीके की क्रूज़ लाइन होती है, एक पैसेंजर, एक कार्गो। तो मैंने यहाँ पे पैसेंजर शिप के लिए काम करा है, मैंने स्टार क्रूज़ के लिए काम करा है, मैंने लूज क्रूज़ लाइंस के लिए काम करा है, मैंने पुलमंत्र क्रूज़ के लिए काम किया है, मैंने RCCL क्रूज़ लाइन के लिए काम करा है। तो ये 3-4 क्रूज़ लाइन के लिए मैंने काम किया है। इससे पहले मैंने होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का बताया था। मैं कई सारे कॉलेजेस में जाता रहता हूँ बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाने, उनको लेक्चर देने, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है अपनी चीज़ें लोगों को बताना। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन है वो है क्लाउड किचन। क्लाउड किचन का आपको मालूम है, मैं क्लाउड किचन का ही एक्सपर्ट अपने आप को बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे थ्रू ऑलरेडी मोर देन 200 क्लाउड किचन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि मेरे ही वेंचर्स आप बोल सकते हैं, मेरे ही प्रोग्राम के थ्रू लोगों ने स्टार्ट की हैं। तो क्लाउड किचन में आप लोग जाके जॉब्स कर सकते हो। और अगर आप मेरी पोस्ट देखेंगे, मैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अपने व्हाट्सअप पे, या फिर मैं अपने जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। मैं जो ज़्यादातर वैकेंसीज डालता हूँ वो क्लाउड किचन की या रेस्टोरेंट की होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन है वो है फूड ट्रक। आप लोग अपना खुद का फूड ट्रक स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप वहाँ पे काम कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन है वो है हमारी ई-कॉमर्स कंपनी। ई-कॉमर्स कंपनी जैसे अमेज़ॉन हो गया, अमेज़ॉन है, स्विगी है, जोमेटो है, फ्रेश मेन्यू है, और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके खुद के किचन्स होते हैं, खुद के उनके आप बोल दीजिए प्रोडक्ट्स होते हैं। वहाँ पे उनके किचन्स में आप एज ए शेफ़ काम कर सकते हैं और उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक शेफ़ हैं, स्विगी के शेफ़ थे, मैं उनका यहाँ पे फ़ोटो और ईमेल उनका लगा दूंगा। उनको लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने मेरी काम की थोड़ी तारीफ़ करी है। मेरे जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जो कि मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तरीके से आप बोलोगे, उन्होंने मेरे काम की तारीफ़ करी है और उन्होंने बोला है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा है। तो शेफ़ आपका एक बार फिर से मैं आपका यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूँगा, शेफ़ विजय बख्शी। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन है वो है हमारे रिसोर्ट्स का। होटल्स और रिसोर्ट्स, होटल्स जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अलावा रिसोर्ट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनको हम लोग हॉलीडे होम्स भी बोल सकते हैं, जो कि स्पेशली हमारे जो माउंटेन्स वाले एरिया होते हैं, जैसे कि हमारा हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, या और भी कई सारे हमारे हिंदुस्तान में जगह हैं, वहाँ पे ऐसे उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। यहाँ पे लाइफ थोड़ी स्लो होती है पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है शहर के होटल्स और रेस्टोरेंट के मुकाबले। मैंने किसी रिसोर्ट में प्रॉपर्ली काम तो नहीं करा, पर मैं
मैं एग्जीक्यूटिव शू शेफ़ था मसूरी में, जहाँ पे कि मैंने लगभग 1.5 साल कुछ काम किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन है, आप लोग अपना खुद का यूट्यूब चैनल, खुद के ब्लॉग्स स्टार्ट कर सकते हो या खुद की आप अपनी बुक्स वगैरह लिख सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है। यूट्यूब का कैरियर अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है। यहाँ से आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपने जो कि चैनल पे डालता रहता हूँ, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, कि मुझे यहाँ से पेड प्रमोशन के लिए आ रहा है, मुझे ये लोग ये बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं। तो आप देखेंगे कि एक तरीके से आपकी यहाँ पे पॉपुलैरिटी बनती है। आप खुद भी एक यहाँ पे ब्रांड डेवलप हो पाते हो। तो मैं यहाँ पे इस टर्म को एक एज अ डिजिटल शेफ़ के तौर पे बोलूँगा। आपको डिजिटल शेफ़ भी बनना चाहिए। आप परमानेंटली ये काम मत कीजिए, पर जब भी आपको समय मिलता है आप अपनी चीज़ों को धीरे धीरे बढ़ाइए। और जब इस तरीके का एक मौका आ जाता है कि भाई आप इस पर परमानेंटली काम कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। यही आपकी एक लास्ट लिमिट हो सकती है अगर आपको एक सेलिब्रिटी शेफ़ बनना है तो। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन है वो आता है हमारे बेस किचन का। बेस किचन होता है जहाँ के ऐसे बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज आप लोगों ने देखी होगी जिनका मेन खाना एक जगह बनता है और उसके बाद वो खाना हर जगह छोटे छोटे पोर्शंस में या छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में डिवाइड होता है। तो आप ऐसी कई सारे कंपनीज़ होती है जो कि अपना बेस किचन चलाते हैं। आप उनको वहाँ ज्वाइन कर सकते हो एज ए शेफ़, एज ए कॉमी, किसी भी पोजीशन पे वो आपके ऊपर है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन है वो रेस्टोरेंट का है। आप लोग अपने खुद के रेस्टोरेंट खोल सकते हो। जी हाँ, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, आपको A to Z रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन आप बोल दीजिए खोलना आना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना है। तो उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो वीडियोज़ आपको सारी की सारी देखनी ही पड़ेंगी। आप अपने खुद के रेस्टोरेंट क्लाउड किचन खोल सकते हो। उसके बाद आप अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हो। कोई मुश्किल बात नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट की बोलेंगे, अगर आपके पास नॉलेज है, लोग आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे। मेरे पास ऐसे कितने ही ऑप्शंस आते हैं कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, हम आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। पर मैं अभी वो नहीं करना चाहता। मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, मैं वही करना चाहता हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल उस चीज़ पे विराम लगाए पड़े हूँ। पर ज़रूर लाइफ में, कैरियर में आगे मैं ज़रूर ऐसा ज़रूर करूँगा। मैं ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा ज्वाइन ज़रूर करूँगा। उसके बाद आप जो नेक्स्ट है हमारे कैरियर ऑप्शन, वो है हमारा, आप एज अ कैरियर काउंसलर लोगों को स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को बताना। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप इस फील्ड में इतना आपको एक्सपीरियंस हो गया है, आपको सब प्रकार की चीज़ें पता हैं, तो आप बच्चों को जो भी इस होटल मैनेजमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, या वो लोग जिन्होंने अपनी जो डिप्लोमास ख़त्म कर लिए हैं, डिग्रीज़ ख़त्म कर लिए हैं, उनको आप लोग कैरियर काउंसलिंग दे सकते हो। एज ए कैरियर काउंसलर भी आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन है वो है हमारी इवेंट कंपनी का। आप लोग इवेंट कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग किसी भी पार्टीज़ के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो। वो फूड से भी रिलेटेड हो सकते हैं या एंटरटेनमेंट से भी रिलेटेड हो सकते हैं। जो सबसे लास्ट कैरियर ऑप्शन है वो है हमारे इन फ्लाइट शेफ़ का या लाउंज शेफ़ का। इन फ्लाइट शेफ़ वो शेफ़ होते हैं जो फ़्लाइट के अंदर रहते हैं। मैं इन फ्लाइट शेफ़ तो नहीं था, पर मैं लाउंज शेफ़ था दोहा कतर एयरवेज़ में। मैंने वहाँ भी जॉब करी है। तो मैंने आपको ये पूरे लगभग सारे कैरियर ऑप्शंस बताने की कोशिश करी। तो इस समय तक तो अभी यही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप अपॉर्चुनिटी को कहाँ ढूंढ पाओ। जैसे कि मैंने अपनी जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है वो यूट्यूब में ढूंढी। तो ये सारी चीज़ें थी आज मैंने आपको बताई। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जो भी क्वेश्चंस आपके पास हों मुझे पुट ऑन कर सकते हैं। मुझे आप इंस्टाग्राम पे चाहे यहाँ पे भी लिख के भेज सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स हो बता देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।